साल था 1156। राजस्थान का तपता हुआ रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत थी और हवा में जलन सी घुली हुई थी। लेकिन इस सुनसान विस्तार के बीच एक ऐसा फैसला लिया जाने वाला था जो इतिहास बदल देगा। यह कहानी है एक राजा की, एक ऐसे शासक की जिसने कुछ खोकर सब कुछ पा लिया। उस समय भाटी राजपूतों की राजधानी थी लोधरवा, एक समृद्ध नगरी, मंदिरों से सजी, व्यापार से भरी। लेकिन इसकी एक बड़ी कमजोरी थी, इसकी खुली सीमाएं। रेत के इस खुले मैदान में दुश्मनों के लिए हमला करना आसान था और इतिहास के पन्नों में बार बार दर्ज हुआ कि लोधरवा सुरक्षित नहीं था। इसी असुरक्षा के बीच एक नाम उभरता है, रावल जैसल, एक महत्वाकांक्षी शासक जिसकी नज़र सिर्फ राजगद्दी पर नहीं बल्कि स्थायी शक्ति पर थी। उस समय राजसत्ता के अंदर भी संघर्ष था, परिवार के भीतर मतभेद और बाहर से आक्रमण का खतरा। लेकिन जो होने वाला था वो सिर्फ एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, वो एक ऐसा कदम था जो पूरे भविष्य को बदल देगा। कहा जाता है एक दिन रावल जैसल इस तपते रेगिस्तान में भटक रहे थे, तभी उनकी मुलाकात एक संत से हुई। उस संत ने दूर खड़ी एक सुनसान पहाड़ी की ओर इशारा किया, त्रिकूट पहाड़ी, जहां न पानी था, न जीवन, न कोई बस्ती। लेकिन संत के शब्द गूंजे, यहीं एक दिन एक महान नगर खड़ा होगा, रेत के उस सूने विस्तार में जहां कुछ भी नहीं था। रावल जैसल ने कुछ ऐसा देखा जो बाकी कोई नहीं देख सका, एक संभावना। और यहीं से शुरू होती है एक नए इतिहास की नींव। धीरे धीरे उस पहाड़ी पर निर्माण शुरू हुआ, पत्थर दर पत्थर दीवारें उठने लगीं और 1156 में जन्म हुआ एक ऐसे किले का जो आने वाले समय में सोनार किला कहलाएगा। सूरज की रोशनी में चमकता हुआ, पीले बलुआ पत्थरों से बना यह किला ऐसा लगता था मानो रेत के बीच सोना चमक रहा हो। लेकिन यह सिर्फ सुंदरता की बात नहीं थी, ये एक रणनीति थी। ऊंचाई पर बना ये किला दूर दूर तक नजर रख सकता था। दुश्मनों की हर हलचल पहले ही पकड़ में आ जाती। जहां लोधरवा कमजोर था, वहीं ये नया किला लगभग अभेद्य था। धीरे धीरे लोग इस किले के आसपास बसने लगे। घर बने, बाजार बने, मंदिर बने और एक नया शहर आकार लेने लगा, जैसलमेर। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। रेगिस्तान के इस शहर की किस्मत अब बदलने वाली थी, क्योंकि यह स्थान सिर्फ सुरक्षित ही नहीं था, यह व्यापार के एक महत्वपूर्ण मार्ग के पास था। ऊंटों के लंबे कारवां रेशम, मसाले, कीमती वस्तुएं लेकर गुजरते थे और जैसलमेर उनका ठिकाना बन गया। धीरे धीरे यह शहर सिर्फ एक किला नहीं रहा, ये बन गया एक व्यापारिक केंद्र, एक समृद्ध राज्य। रेत के बीच जहां पहले कुछ नहीं था, अब दौलत थी, जीवन था और शक्ति थी। लेकिन हर समृद्धि के साथ खतरे भी आते हैं। जैसलमेर की बढ़ती ताकत दूर दूर के शासकों की नजर में आने लगी। आक्रमण हुए, घेराबंदी हुई, लेकिन यह किला हर बार मजबूती से खड़ा रहा। उसकी दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं थीं, बल्कि एक दूरदर्शी निर्णय की थीं। समय बीतता गया, राजा बदलते गए, लेकिन जैसलमेर अपनी पहचान बनाए रहा। और आज सैकड़ों साल बाद भी ये किला सिर्फ एक खंडहर नहीं बल्कि एक जीवित इतिहास है। आज भी इसके अंदर लोग रहते हैं, गलियों में जीवन चलता है और हर दीवार एक कहानी सुनाती है। इतिहास के पन्नों में रावल जैसल का नाम सिर्फ एक राजा के रूप में नहीं बल्कि एक दूरदर्शी निर्माता के रूप में दर्ज है। एक ऐसा शासक जिसने खतरे को समझा और उससे भागने के बजाय एक नई दुनिया खड़ी कर दी। रेगिस्तान वही था, पर नजर बदल गई थी। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है, कभी कभी सबसे बड़ी जीत नई शुरुआत में छिपी होती है। एक सही निर्णय, एक सही समय पर लिया गया कदम पूरे इतिहास को बदल सकता है। और रावल जैसल ने रेत के बीच वही कर दिखाया।